किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, जो गुलाम अगर बदल नसीब न दे।
कन्हैया जैसे ही सुन रहे हैं कि मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा सुदामा आया है, भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं है। भगवान किस अवस्था में थे, जैसे भी वे तो सुदामा से मिलने चले जाते हैं, सुदामा से मिलने चले जाते हैं। देखिए पाकर अपने बिलावतपन को तुरंत ही आसन से बिठाते हैं और बिठाने के बाद में कन्हैया जानते हो जब उनकी पत्नी रुक्मणी जल लेके आती है, धोने के पैर धुल जाते हैं और रुक्मणी को उनकी पत्नियों को बहुत चंपा होता है। अब कन्हैया कहते हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, सुदामा से हाल चाल पूछ रहे हैं कि कैसा है तू, बहुत दिनों बाद मिला है, कहाँ था तू, शादी वादी हुई नहीं, कन्हैया पूछ रहे हैं। सब सुदामा कहते हैं हाँ हुई तो है, लेकिन कन्हैया तुम तो खूब मजे में है, तेरी तो इतनी दासियां है, इतनी तो रानियां है, तू तो आनंद ही आनंद में रहता है। लेकिन इधर सुदामा जी बुल बुलाए बैठे हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए सुदामा जी बोल नहीं रहे हैं, तब कन्हैया कहते हैं अरे सुदामा तुझे बचपन की बातें याद है, हम लोग कितना खेला करते थे, गुरु माता कहते थे लकड़ियां लाने को, तो हम लोग जाते थे लकड़ियां लाने, याद है कि नहीं? जब एक बार चने दिए थे गुरु माता ने और हम लोग गए थे लकड़ियां तोड़ने, तब जब मैं पेड़ पर चढ़ के लकड़ियां तोड़ रहा था और वो नीचे खड़ा था और जो गुरु माता ने चने दिया था वो चने तो गुरु माता ने जो चने दिए थे वो गिर गए हैं। तब मैंने तुझसे कहा था कि जाते दरिद्र हो जाएगा, ये सब याद है कि नहीं? कन्हैया कहते हैं, सुदामा कहते हैं हाँ सब याद है, लेकिन जरा तू ये तो बता कि जब तेरा विवाह हुआ था तो कैसे हुआ था? तब कन्हैया कहते हैं हे सुदामा और जरा आज मित्र मिले हैं तो एक दूसरे से हाल पूछ रहे हैं, ऐसी आनंद की छटा है दोनों में। तब कहते हैं कन्हैया कहते हैं सुदामा जरा बताओ तो मेरी भाभी का नाम क्या है? मेरी भाभी साकुशल तो है, कहते हैं कि मेरी तरह है। तब सुदामा कहते हैं हे कन्हैया तुम्हारी भाभी है, उसका नाम सुशीला है और मेरे दो चार बच्चे भी हो गए हैं। तब तो कन्हैया और प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मैं तो दादा बन गया, मैं तो दादा बन गया, बढ़िया दादा की खुशी लगी हो गई। अब दोनों मित्र आपस में आनंद ले रहे हैं, बढ़िया से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। तभी कहते हैं कन्हैया अरे सुदामा जब तुझे यहाँ भाभी ने भेजा होगा तो कुछ दिया होगा ना खाने को मेरे लिए? ऐसा तो नहीं है, जब भाभी इतनी अच्छी है तो कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा खाने को। तो तुरंत ही सुदामा देखते हैं और पोटली को थोड़ा नीचे करते हैं, लेकिन कन्हैया पोटली को छीन लेते हैं और छीनने के बाद में जल्दी खोलने लगते हैं और खोलने के बाद में क्या देखते हैं कि सुंदर से वही चावल जो सुशीला ने मांग कर लाया था वही चावल देखा तो भगवान पसंद हो गए और पसंद हो गए तुरंत ही पहली मुट्ठी लिया और पहली मुट्ठी लेते ही मारा फाका और दूसरी मुट्ठी लिया, दूसरी मुट्ठी लेते ही फाका मारा, लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेना चाहा तुरंत ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि दे दूंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, मेरा मित्र आया है, रुक्मणी मेरा मित्र आया है, हे सत्य भामा मेरा मित्र आया है। आज मेरा कन्हैया इतना खुश है, इतना उतारना है अपने मित्र को देख के, लोग भी दान कर दिया। जानते हो आज कलयुग में इन दो लोगों का देवता किसको कहा गया है? ब्राह्मण को। इस कलयुग के देवता, इस पृथ्वी के देवता, इस पाताल लोक के देवता कौन है? ब्राह्मण है। स्वयं कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है, दो लोगों का मालिक बनाया है। और ये तीसरी जब रुक्मणी ने पकड़ लिया तब कन्हैया ने कहा कि चलो ठीक है। रुक्मणी ने कहा अगर ये भी दे दोगे महाराज तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अब उसके बाद में भैया कुछ दिन बीते, कन्हैया और अच्छे से सुदामा दोनों लोग बढ़िया से बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें
जाओ, लेकिन कन्हैया की बात वो नहीं मान रहे हैं और जब सुदामा कन्हैया के राजभवन से अपने घर के लिए निकल लेते हैं और पिता दोनों लेते हैं, फिर से गले मिलते हैं कन्हैया और सुदामा और मित्र से गले मिलते हुए अब देखिए सुदामा वापस अपने नगरी के लिए जा रहे हैं। बड़े वृंदावन बिहारी लाल बाद में सुदामा नगरी को जा रहे हैं और कन्हैया अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। फिर अब द्वारपाल भी देख रहे हैं कि सुदामा जा रहे हैं, लेकिन सुदामा रास्ते में जैसे पहुंचे विचार कर रहे, सोचने लगे कि वारे कन्हैया, वारे माखन चोर, बताओ इतने दिन बाद में तुझसे मिला और तुमने तो मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। बताओ चावल भी लेके आया था वो भी खा लिया और मुझे खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ भेज दिया। तो भगवान कुछ दिया ही नहीं, उसने कहा मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। और कन्हैया ये सब मन सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। और जब सुदामा धीरे धीरे चल के और इधर कन्हैया ने आदेश दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने एक सुंदर नगरी बनाई। क्या नाम है उस नगरी का? सुदामापुरी। सुदामापुरी का निर्माण कर दिया, जहाँ पर सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ पर बढ़िया सुंदर सा राजभवन बन गया। अब भैया जैसे ही सुदामा मोबाइल मारते सुदामा पहुँचते हैं कहा